की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। कल कथा का विराम दिवस रहेगा। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। शिव महापुराण भी कल विराम लेगी तो मेरा भोले बाबा भी जाते जाते आप लोगों की झोलियां जरूर भर कर जाएंगे। शिव कृपा। दिल से बाबा से निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। सब साथ में बोलेंगे, बाबा से विनती करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सद्गुरु भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कर रहे। तारकासुर विश्वास को नहीं टूटने दिया। भरोसा तारकासुर ने प्रबल रखा। तारकासुर को यह मालूम था कि अगर मैं विश्वास रखा हूं, भरोसा रखा हूं तो शिव जी का विवाह जरूर। लोग कहते हैं पार्वती जी की तप साधना से शंकर भगवान ने विवाह किया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तारकासुर के विश्वास के कारण भगवान शंकर को विवाह करना ही पड़ा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास, एक मूल भरोसा, एक विश्वास शिव को करीब ले आता है। और कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास होगा देवादिदेव महादेव का, कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता होगी। जिस समय पर षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को मारने के लिए जाते हैं, जिस समय पर तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे हैं,
मैं शिव को नमन करने आया। ये मेरी बेटी के फोटो भी मैं लगा रही हूं। ये दोनों फोटो मेरी बेटी के लगा रही हूं। आज मेरी बेटी मेरे साथ में है और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। आपका विश्वास जैसे तारकासुर का भरोसा था, तारकासुर का विश्वास था, तारकासुर ने भरोसा धारण करा था, तारकासुर ने विश्वास धारण करा था और उसने विश्वास धारण कर कर ये सोच लिया था कि शिव मुझे मिलेंगे, अर्थात शंकर भगवान के पुत्र मेरे सम्मुख में आएंगे, तो शिव जी के पुत्र को आना ही पड़ा। आप किस पर भरोसा करें, आप किस पर विश्वास करें, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, आप विश्वास किस पर कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के पर भरोसा कर रहे हो, आप किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किस पे भरोसा कर रहे हो, किसके भरोसे रह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रेशर बढ़ा दे बाबू साहब टूर का। आप किस पर भरोसा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितना शिव पर भरोसा करोगे, संसार पर भरोसा किया टूट जाएगा, परिवार पर भरोसा किया टूट जाएगा, नाते रिश्तों पर भरोसा किया टूट जाएगा, पर शंकर पर किया हुआ भरोसा जिंदगी में कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता। शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। आप उसके आश्रित। भागीरथ बाबा गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं और गंगा मैया कहती है कि मैं पृथ्वी पर आऊंगी, पर यदि मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। गंगा जी कह रही मैं आ तो जाऊंगी, पर मुझे अगर संभाला नहीं तो मैं पाताल में चली जाऊंगी। मेरा संभालना बहुत जरूरी है। और संभालने के लिए कोई तो हो जो मुझे संभाल ले। इतने में भागीरथ जी ने तुरंत कहा कि आपको कौन संभाल सकता है, आप बता दो। तो गंगा जी बोलती हैं कि मुझे संभालने के लिए तो 33 कोटि देवी देवता अगर एकाग्रित हो जाएं, 33 कोटि देवी देवता यदि एकाग्रित हो जाएं और 33 कोटि देवता एक जगह पर एकाग्रित होकर अपना पूरा बल लगा लें, पूरा बल लगाएं, तब गंगा जी कहती है कि मुझे कोई संभाल सकता है, तब मुझे कोई संभाल सकता है। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई और जब चैलेंज की बात आती है तो मेरे शिव सम्मुख में आते हैं। और मेरी जीजियों से आज मैं विश्वास के साथ कहूं ये बात, मेरे जीजाओं से भी कहूं, जहां विश्वास की बात आ जाए और जहां चैलेंज की बात आ जाए, कोई कह दे कि ये बीमारी लग गई है और इसका कोई हल नहीं है, तब हम उन आपसे कहेंगे कि उस बहन से कहना कि तू डॉक्टर का इलाज चालू रख, डॉक्टर की दवाई खिलाते रहे, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि डॉक्टर का एक रूप शिव का होता है, डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। डॉक्टर की दवाई खिलाओ, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर का इलाज कराते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, डॉक्टर से जांचें कराते रहो और डॉक्टर की दवाई खाते रहो। और कोई कहे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब उससे कहना कि अब तेरे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो
वहाँ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। शिवजी पे चढ़े हुए जल को लाकर अपने बच्चे को देना या अपने परिवार में जिसका तबीयत खराब है उसको आचमन कराना प्रारंभ कर। 15 दिन बाद मिलेंगे कि बाबा कितनी कृपा करता है, फिर सोचा है। विश्वास मूल है। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी, शंभु, जिस पर हम निवेदन करेंगे आप सबसे, हमारे हृदय से, हम भाव से कहेंगे। कोई कहे कि यह काम नहीं हो सकता, आप में वो बल है। एक छोटे से छोटा बच्चा, एक मेरी युवान बेटियां, युवान बेटा, एक बहुएं, एक माताएं, एक बुजुर्ग। कई माताएं कहती है मेरे घुटने खराब हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने बेकार हो गए, डॉक्टर ने कह दिया घुटने खराब हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जयमन और भजन जमीन पर बैठकर करिए, घुटने कभी खराब नहीं होंगे। भोजन भी जमीन पर बैठकर करो और भजन भी जमीन पर बैठकर करो, कभी जिंदगी में घुटने खराब नहीं होंगे। हमने भजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया और भोजन भी कुर्सी पर चालू कर दिया तो बीमारियों ने हमें घेरना प्रारंभ कर दिया। हमारा भजन भी जमीन पर हो और भोजन भी जमीन पर हो, क्योंकि पृथ्वी के अंतर्गत एक तत्व पाया जाता है। जब हम जमीन पर बैठकर भोजन और भजन करते हैं तो हमारे शरीर में एक ऊर्जा आती है, एक बल आता है। कई वो थेरेपी वालों के यहाँ जाओ ना, तो थेरेपी वालों के यहाँ एक मशीन आती है, उस मशीन में आपको सुला देते हैं। मशीन धीरे 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 वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है, शरीर के रोग धीरे धीरे, वो मशीन पर ले जाकर लेटाया और शरीर, मशीन ने वाइब्रेट करना प्रारंभ करा। हम कहते हैं हमारा शरीर ठीक हो गया, हाथ ठीक हो गया, पाँव ठीक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो मशीन वाइब्रेट करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि, भारत माता की भूमि ऐसी प्रबल भूमि है जिस भूमि पर अगर कोई थोड़ी देर बैठकर भगवान की भक्ति करे, भोजन करे, तो उसका तत्व हमारे शरीर में आता है और हम भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। रोग से मुक्त होना है। अगर शरीर के रोग से मुक्त होना है तो भोजन भी जमीन पर करो और भजन भी जमीन पर करो। बैठो जमीन पर, लगाओ थाली और भोजन करिए। थोड़ा घुटना काम नहीं देगा, थोड़ा शरीर में हो सकता है तकलीफ हो, थोड़े दिन, थोड़े समय। भोजन भी जमीन पर बैठकर करिए और भजन भी जमीन पर बैठकर करिए। क्या फल मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कभी विश्वास करिए। उसका फल क्या? कल एक बहन जी ने पत्र लिखकर कहा कि इतने सारे पत्र आते हैं और आप 4-5 पत्र पढ़ते हो। हमने कहा बहन, पत्रों का इतना सारा बखाड़ा है, इतने पत्र हैं, अगर पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो कथा कब कर पाएंगे। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा जैसे ये पत्र आपकी व्यासपीठ पर आ रहे हैं वो पढ़े जाएं चाहे ना पढ़े जाएं, पर दुनिया के लोगों का काम सफल होता जाए और वो पत्र भेजते जाएं, बस इतनी कृपा कर, इतनी दया। भरोसा दृढ़ करो। कोई कह दे कि ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम उसको कर कर मान सकते हो। आपके अंदर वो बल है, आपके अंदर वो एनर्जी है। गंगा जी बोली कि मुझे पृथ्वी पर कोई नहीं झेल सकता। मुझे गंगा कह रही है मुझे पृथ्वी पर कोई नहीं झेल सकता, मुझे पृथ्वी पर कोई नहीं झेल पाएगा, कोई नहीं झेल। भागीरथ जी की आंख में जल भर गए, भागीरथ जी की आंखों में जल था। क्या मेरे कपिल मुनि के आश्रम में आए हुए 60,000 काका जो राख के ढेर में हैं, उनका उद्धार नहीं होगा?
60,000 जो राख के ढेर बने पड़े हैं, क्या उनका उद्धार नहीं होगा? अगर गंगा जी आती है पृथ्वी पर तो पाताल में जाने की बात करती है, क्या कोई झेल नहीं पाएगा? भगवान ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंची कि गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, पर भागीरथ जी लाने को तैयार है, पर उनको झेलेगा कौन? उनको झेलेगा कौन? तो एक साधुवाद और दें हम, धन्यवाद दें आपको। और भगवान शंकर की कितनी कृपा है कि एक कबूतर कबूतरनी का जोड़ा पहले दिन से कथा को सुन रहा है आज तक। जैसे अमरनाथ की गुफा में बैठकर एक जोड़े ने कथा श्रवण करी थी, वैसे ही इस कथा को भी एक कबूतर और उसका जोड़ा पूरे 7 दिन से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है, पूरे 7 दिन। और इतना शोर होता है, इतने डीजे बजते हैं रात्रि के समय पर, इतने भजन होते हैं, मंजीरे, ढोलक, पेटी, कीर्तन, आवाज इतनी होती है, तो भी वो दोनों बैठकर कथा का रसतत्व पूरा ग्रहण करते हैं, पूरा रस। विश्वास। ब्रह्मा जी बोले कि गंगा पृथ्वी पर आएगी और निश्चित आएगी, मना नहीं, पर उसको झेलेगा कौन? ब्रह्मा जी ने कहा किसी की सामर्थ्यता नहीं कि गंगा को झेल ले। भगवान नारायण के पास सूचना गई, नारायण जी ने कहा कि गंगा को पृथ्वी पर झेलने के लिए संपूर्ण देवता एकाग्रित हो और फिर गंगा को झेला जाए। सूचना पहुंच गई थोड़ी देर में इंद्र के पास, इंद्र से सूचना पहुंच गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, शंकर जी के पास जब सूचना पहुंची तब भागीरथ बाबा जब शंकर जी के पास में पहुंचे और शिव जी से कहा कि बाबा भोलेनाथ, गंगा जी पृथ्वी पर आना चाहती है, पर उनको झेलने के लिए 33 कोटि देवताओं का बल चाहिए, तब जाकर गंगा को झेला जा सकता है, तब गंगा को झेला जा सकता है। कहा शंकर भगवान बोले, भगवान नारायण को भी यहां आना पड़ेगा गंगा के लिए, ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा गंगा के लिए, फिर पृथ्वी पर मैं हूं तो नारायण को कष्ट क्यों देना, ब्रह्मा जी को कष्ट क्यों देना? भागीरथ जी आप गंगा जी से कहो तुझे जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, जितने वेग में आना है उतने वेग में आ, और तुझे झेलने के लिए शंकर पृथ्वी पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे झेलेंगे मृत्यु लोक में, तुझे जितने वेग में आना है। भागीरथ बाबा ने तुरंत जब भगवान शंकर के मुख से शब्द सुन लिया तो भागीरथ जी चलते चलते बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा भागीरथ जी कहाँ से आ रहे हो? भागीरथ जी बोले कैलाश पर से भगवान शंकर से मिलकर आ रहा हूँ। शिव जी से विनय करने गया था कि गंगा जी को झेल लो। शिव जी ने हाँ भर दिया। अब देव ऋषि नारद बोले तुम ब्रह्मा जी के पास गए थे? हाँ। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? वेग बहुत तेज है। नारायण बोले वेग बहुत तेज है। जरा विचार कर ले, 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा? इतने में भागीरथ बाबा ने एक शब्द कहा कि शंकर सत्य हैं, शंकर शिव हैं और शंकर सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव कभी असत्य नहीं बोल सकते।